अगली खबर हम लेते हैं राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी जो है सोनम की हत्यारिन पत्नी लोग लिख रहे हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक कोर्ट से सजा नहीं मिलता, उनको हत्यारोपी ही लिखा जाएगा एक पत्रकारिता के लिहाज से। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो मीडिया की खबर है, वो कह रहे हैं कि हाँ, मैं पति के मर्डर में शामिल थी, सबूत देखकर टूट गई सोनम। इसको शिलांग ऑपरेशन हनीमून और ये देखिए एक और फ़ोटो आया जो उसके माँ-बाप सब कह रहे थे कि उसका जो है कुशवाहा के साथ राज कुशवाहा जो उसके ही फैक्ट्री में उसके पिता की फैक्ट्री में लेबर था, उसके साथ कोई संबंध नहीं था। दोनों का ये सेल्फी पुराना सेल्फी उनके मोबाइल से ही ये पता चला है जब खंगाला जा रहा है, तो दोनों के बीच कुछ तो रिलेशन था। ये पुराने सेल्फी से साफ-साफ पता चल रहा है। वो सेल्फी भी आज पुलिस ने जारी किया है। अ रिपोर्ट कह रही है आज तक की रिपोर्ट कह रही है कि हनीमून हत्याकांड में सोनम की चुप्पी टूटने लगी है। इंदौर क्राइम ब्रांच तीनों किलर्स ने जुर्म को कबूला, ये भी बात आ रही है। दावा किया जा रहा है पुलिस की ओर से मेघालय पुलिस के सामने सोनम ने रोते-रोते साजिश की पूरी बात मानी है। शिलांग पुलिस ने हत्या के बाद के सीसीटीवी वीडियो जब सोनम को दिखाया तो वो रो पड़ी। वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट किलर के साथ सोनम दिख रही थी। सोनम को शर्ट की फोटो भी दिखाई गई जो मौका वारदात से मिली थी। पुलिस ने सोनम और राज कुशवाहा का आमना-सामना भी कराया है। और 11 मई को ही इंदौर के राजा संग सोनम ने जो है आपको अ, विवाह के साथ फेरे लिए थे। अब 11 जून को जो है वो सलाखों के पीछे चली गई है और 1 महीने के भीतर अपने पति को मारकर साजिश रचने वाली जो सोनम है, उसकी शिलांग पुलिस ने उसके प्रेमी राज और उसके दूसरे हत्या आरोपियों को बैठाकर पूछताछ करने जा रही है, जिससे कई राज और खुल सकते हैं। इसमें मेघालय पुलिस जो कह रही है उसके हिसाब से सब कुछ सोनम ने प्लान किया था। ये जो है राजा रघुवंशी वो हनीमून पर जा भी नहीं रहा था। फैमिली के साथ वो फैमिली की ट्रिप पे बाद में चलेंगे, लेकिन अपने मन से सोनम ने ये पूरा कटवाया टिकट। उसके बाद राजा ने अपनी माँ से कहा कि अब इसने टिकट कटवा लिया है, क्या करें? वहीं शिलांग में हथियार खरीदे गए। जो उसका राज कुशवाहा तथाकथित प्रेमी है वो वहाँ नहीं पहुँचा लेकिन अपने आदमियों को उसने भेज दिया और हत्या कहाँ होगी इसकी साजिश भी सोनम ने रची, हत्यारे कौन होंगे, कितना पैसा दिया जाएगा, कहा गया कि और पैसा देंगे और चूँकि पिता ने विवाह के बाद अपनी बेटी के अकाउंट में कथित रूप से 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, इस 20 लाख के बल पर उसने हत्या को अंजाम दिया। पुलिस की कह रही है कि 23 मई को जब सोनम और राजा झरने की तरफ बढ़े तो उसके पीछे वो तीनों हत्यारे भी थे जिन्हें सोनम जानती थी। फिर वो 3 हत्यारों ने राजा पर हमला किया। सोनम वहाँ पर मौजूद रही, मजबूती से डटी रही और कही मार डालो इसको, मार डालो और हिट करो इसको और फिर राजा को मारकर खाई में धकेल दिया गया। फिर अ मेघालय पुलिस करी कि वो जो है ऑपरेशन हनीमून के तहत इस पूरे राज को हमने खोला है और सोनम उसके प्रेमी कुशवाहा और आनंद, आकाश, विशाल को बैठाकर इस पहेली को सुलझाने का पूरा रास्ता हमने ढूँढा है। तो ये पुलिस का जो ये मामला है पूरा-पूरा ये धीरे-धीरे खुलता जा रहा है। बाकी जो भी खुलेगा वो मैं और बताऊँगा। लेकिन आज 3-4 और घटनाएँ सामने आई है जिसके लिए मैंने एक फ़ेसबुक पर एक ट्रेंड शुरू किया है और प्रोटेक्ट मैरिज करके हमने एक ट्रेंड शुरू किया है फ़ेसबुक पर और ऐसी घटनाएँ आज कई जो मिली है, इसके तहत मैं ये घटनाएँ पोस्ट करता जाऊँगा। ऐसी एक घटना मिली है यूपी के जिला सिद्धार्थनगर में। संगीता जो है पति कन्नन को कार लेकर मंदिर गई, प्रसाद में जहर मिला दिया, बेहोश होते ही बॉयफ्रेंड संग जो है भागी और पति को पुल से नदी में धक्का दे दिया। पुलिस ने संगीता और बॉयफ्रेंड अनिल शुक्ला को गिरफ्तार किया है। दोनों का 5 साल से अफेयर चल रहा था। ये बात मैंने अगर आप मेरा फ़ेसबुक पेज अगर दिखा सके तो उसपे मैंने लिखा है, आप लोग देख सकते हैं इसको। इसके अलावा एक और घटना आज है प्रोटेक्ट मैरिज इस मैंने साझी बचाओ ये मैंने अपना एक शुरू किया है, फ़ेसबुक पर शुरू किया है। उसमें दूसरी घटना है कर्नाटक के हासन जिले के बेलूर तालुक के केरलुरु गाँव की। वहाँ पर एक महिला ने अपने अवैध संबंध को छिपाने के लिए अपने पूरे परिवार को जहर देकर मारने का प्रयास किया। आरोप है कि आरोपी महिला चित्रा की शादी गजेंद्र से 11 साल पहले हुई थी। उसके 2 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 8 और 10 साल है। महिला पहले पुनीत नाम के व्यक्ति के साथ प्रेम करती थी। परिवार के लोगों ने हस्तक्षेप के बाद उसको सुलझाया।
पिछले 1 साल से महिला के शिबू नाम के एक अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध बन गए और इस सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने विवाह से बाहर अवैध संबंध को अब कानूनी मान्यता दे दी है, जिसके कारण अवैध संबंधों की एकाएक भरमार समाज में आ गई है। विवाह से बाहर अवैध संबंध और समलैंगिकता इस सरकार और सुप्रीम कोर्ट की 2 बड़ी उपलब्धि है, जिसका वो चाहे तो झंडा लगाकर अपने घर पर या अपने कार्यालय पर टांग सकते हैं। तो पति और परिवार के द्वारा जब आपत्ति जताए जाने के डर से चित्रा ने कथित तौर पर खाने और कॉफी में जहर मिलाकर जान से मारने की प्लानिंग की। जहरीला खाना खाने के बाद पति, बच्चे और ससुराल वाले बीमार पड़ गए। पेट में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टरों ने शुरू में फूड पॉइजनिंग का संदेह जताया, लेकिन गजेंद्र को शक हुआ कि खाने में कुछ गड़बड़ है। उसने पुलिस में शिकायत की और जांच में पुष्टि हुई कि चित्रा ने खाने में जहर मिलाया था। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर कर लिया है और उसका साथी शिबू अभी फरार है।